मुझे बहुत खुशी है कि लिटो फेस्ट ऐसे कार्य कर रहा है जो आज आप हम नहीं कर पाते। एजुकेशन और जहाँ डर्थ है एजुकेशन की, उसको लिटरेचर के साथ उसका मिलाप कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्मिता पारेख जी जो लिटो फेस्ट की मेन है, करता धरता है, और महेंद्र सिंह जडेजा जी जो इसके एडवाइज़र है इंटरनेशनल, ये मिलके they are going international now. They are going to London to start with the first international destination. इंडिया में तो इन्होंने काफ़ी ऐसे फेस्टिवल्स किए हैं जिसकी वजह से लिटरेचर के बारे में लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है, प्लस इतने सारे जो आर्टिस्ट्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिला है. But this is the first time they are going to London, and the destination they have chosen is the best. लंदन इसीलिए सबसे बेहतरीन है क्योंकि वी हैव ऑलवेज डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम लंदन, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, एंड डेफिनेटली दे हैव डिराइव्ड इंस्पिरेशंस फ्रॉम अस. चाहे वो उनके लिटरेचर आप देखें, हम कितने प्रभावित हैं उससे, चाहे वो चार्ल्स डिकिंस हो या शेक्सपियर हो, और अगर हम इंडियन राइटर्स भी देखें जिनसे वर्ल्ड ओवर और इवन प्लेसेस लाइक लंदन वेरी वेल इन्फ्लुएंस्ड, लाइक सलमान रशीद हो गए और मिस्टर किरण देसाई हो गए. तो दीज आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, ग्रेट राइटर्स, ग्रेट intellectuals, जिसकी वजह से these countries, these places, these cities are very well influenced. And London जैसा वाइब्रेंट शहर है जिससे इंडिया ने हरदम ही इंस्पिरेशन डिराइव किया है, it is the best place to start it, a best place where NRI community, globe trotters, PIOs can come into it and re-explore their own heritage, their own culture. तो ये बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है जो इन्होंने कंसिडर किया, एंड स्पेशली दे आर डूइंग दिस, एंड वॉट एवर दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट, दे आर हेल्पिंग आउट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विलेजेस में. आज अगर उन्होंने एक भी विलेज में जाके वहाँ की स्कूलिंग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, तो इन्हीं स्कूल से वी कैन गेट फर्दर आर्टिस्ट्स लेटर ऑन हु कैन टच equal levels like I named a few of them. As they say कि it is not only about birds who know how to fly, artists know how to fly, and the wings can be given by festivals like these, क्योंकि finally it's about exposure, chance मिलने की बात होती है, and for the audience it's about getting quality literature जो ऐसे प्रोग्राम से होता है. मुझे लगता है this is one of the most noble deeds because हमारे ही लोग जो बाहर जाके दे आर टचिंग स्काइज, दे वांट टू गिव बैक, दे हैव दिस मेंटालिटी दैट दे वांट टू गिव बैक टू द कंट्री, जिसकी वजह से वो आज वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो थ्रू दिस काइंड ऑफ वेंट जो उनको ऐसे फेस्टिवल से मिलती है, दे नो, दे आर श्योर दैट दे कैन डिप्लॉय some help through these kind of organizations and really be of help to the country. तो ये बहुत अच्छी बात है. एंड फाइनली आई वुड से दैट स्मिता पारेख जी इज़ रियली डूइंग ग्रेट वर्क, एंड वी नीड so many other people to join her to make it a big success for our country. Like MTDC is joining them because they know the kind of उसमें कितना ज़्यादा उसमें importance है ऐसे festivals का. And as we know महाराष्ट्र में अजंता एलोरा हो और so many of different एरियाज़ और डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हमको वर्ल्ड को दिखाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. पहली बार लिटो फेस्ट लंदन जा रहा है, वो अमृता जी ने आपको बताया ही है, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस तरह का पहला फेस्टिवल जा रहा है जहाँ पर इंडिया के जितने भी लेजेंडरी अचीवर्स हैं उनको उनके फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए अवार्ड्स दिए जाएंगे. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 7 तारीख को शाम को ये अवार्ड्स होंगे और बहुत सारे लेजेंडरी लोग हैं,
जैसे अनूप जलोटा जी हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लाई, एकता सोडा जो एजुकेशन में बहुत काम कर रही हैं। इसी तरह की कल्चरल फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में, एजुकेशन और लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे नामी लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिए जाएंगे, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेंचर अवार्ड 2018। और ये हमारा डेब्यू ईयर है और मैं चाहती हूँ कि ये साल ही हम कुछ ऐसे ख़ास नामी लोगों को इस अवार्ड से नवाजें, ताकि आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी इसकी एक कहना चाहिए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। लोग चाहें कि हमें इस फेस्टिवल को सपोर्ट करना है और साथ में नामी लोगों को भी हमें उनका जो है प्रोत्साहन देना है, इंकरेजमेंट देना है और सम्मान देना है। मैं ज़रूर आई वुड लाइक टू सी हिम परफॉर्म एंड ऑल द इंडियन इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेंगे, आई वुड रियली लाइक टू सिट एंड वॉच देम। ये एक बहुत खूबसूरत थॉट है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ रहा है कल्चर और लिटरेचर के नाम से। और ये जो बहुत बड़ा, जैसा कि अभी बातचीत हुई, बहुत बड़ा एक इट्स अ बिग अचीवमेंट कि इसको लंदन लेके जाना, क्योंकि लंदन पूरी दुनिया को अगर आप देखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है। वेस्ट की भी नज़र उस पर है यूरोप में होते हुए, और एशिया से भी लोग देखते हैं। तो लंदन में किसी चीज़ की शुरुआत होना इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और हिंदुस्तान की तरफ से, मुंबई से, महाराष्ट्र से जाके लिटोफेस्ट मुंबई लंदन चैप्टर अपना यूरोप में शुरू करता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वी आर हियर टू स्टे एंड वी आर हियर टू स्प्रेड आवरसेल्व्स, आवर क्रिएटिव विंग्स पूरी दुनिया में। और स्मिता जी से और जैसा पता चलता रहता है, हम लोग दुबई और न्यूयॉर्क में भी प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में। तो बहुत बढ़िया ये स्प्रेड है हमारे क्रिएटिव विंग्स का। और हमारी ये कोशिश है कि भारत के गाँव से जो भारतीय ओरिजिन के लोग बाहर अच्छा कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि उनमें जो नॉस्टैल्जिया है वो अपने कामों में वहाँ मशरूफ़ हैं, वो ज़्यादा कुछ यहाँ कर नहीं पाते। उनको एक ब्रिज की आवश्यकता थी, एक ज़रूरत थी। तो लिटोफेस्ट उस तरह एक बहुत सकारात्मक और सृजनात्मक ब्रिज के रूप में उनके सामने उनको मिल रहा है। दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ लिटोफेस्ट मुंबई का कि ये किस्सा गोई के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए मुझे भी उस अवार्ड से वहाँ नवाज रहे हैं जिसका जिक्र भी हो रहा था। तो ये सब अलग अलग नाम हैं। दरअसल मैं किस्सा गोई ही कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टोरी टेलर। जब मैं अपनी कहानियों को लिखता हूँ लोग राइटर समझते हैं। जब उन लोगों तक अपनी कहानियों को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जो निरक्षर हैं, पढ़ नहीं सकते या बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं, तो फिल्म्स बनाता हूँ कि कम से कम आप फिल्म देख के समझ लें मेरी कहानियों को, तो लोग फिल्म मेकर समझते हैं। जब वैसे आपस में वाकफियत होती है, बातचीत होती है, तो लगता है कि भाई स्टोरी टेलर है, वाचक है। तो बेसिकली कहानियाँ सुनाता हूँ अलग अलग फॉर्म्स में। तो यात्रा जो है अलग अलग रंग के पड़ाव पर है, काम वही है। और लिटोफेस्ट का मिलना हुआ तो उससे मेरी रचनात्मकता को भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, कई मौके मिले। और इनफैक्ट पहली बार स्मिता से लिटोफेस्ट 1 में अपनी पहली बुक के बेस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड लेने मिला वहाँ। और फिर मैं अवार्ड लेके मैं कभी गया ही नहीं वापस मैं लिटोफेस्ट का ही हो गया। पर लिटोफेस्ट के साथ ये खासियत है, जैसे अमृता जी इस साल आई थी लिटोफेस्ट मुंबई चैप्टर में, तो वो लिटोफेस्ट की ही हो गई है। शी लाइक्ड इट सो मच, शी लाइक द कॉज सो मच एंड शी हैज़ प्रॉमिस दैट शी विल ऑलवेज सपोर्ट दिस फेस्टिवल। और इसकी एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ लेजेंडरी लोगों को ही हम वहाँ पर अवार्ड नहीं दे रहे हैं, बल्कि इन 5 सालों में हमने जितनी टीनेजर्स की किताबें छापी, हम उन किताबों को वहाँ लॉन्च करेंगे। तो तकरीबन ऐसी 15 टीनेजर्स की किताबें, जो टीनेजर्स वहाँ ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वो किताबें वहाँ लॉन्च हुई। संभावनाओं को भी पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है उपलब्धियाँ स्टैग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन संभावनाएं प्रगतिशील हैं, उनमें काफ़ी संभावना है, तो उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि देश कितना पढ़ता है ये ज़रूरी है। देश है कि द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द लिटरेचर इट रीड्स। तो हम सबको पढ़ना चाहिए, अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, इनके बुक्स पढ़ना चाहिए। जो बुक्स ना पढ़ सके इनकी मूवीज़ देखना चाहिए। सो इट शुड बी अबाउट गुड लिटरेचर, गुड मूवीज़, एंड वी ऑल हैव टू प्रमोट दिस, चाहे वो एडुकेट लोगों को करके या उनको ऐसे प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट डेवलप करके वी हैव टू डू दैट। एंड आई लव रीडिंग गुड क्वालिटी लिटरेचर ऑलवेज।